नमस्कार। इंडीड एन ऑनर एंड प्लेजर। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग आज हैं शिकागो कालीबारी में और फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ करनी सेना यूएसए, जिसकी स्थापना आज से 1 वर्ष पहले यहीं शिकागो की उस पावन धरती पे हुई जहां स्वामी विवेकानंद ने कहा कि उठो और तब तक ना रुको जब तक आप अपना लक्ष्य प्राप्त ना करो। कीप ऑन गोइंग अनलेस और अनटिल यू अचीव योर टारगेट। लेट्स कीप वर्किंग। दिस इज़ द सेम पावन धरती। एंड अब यहाँ आके बताना पड़ा कि करनी सेना की क्या ज़रूरत है, क्योंकि व्हेन इट हैपन्स इन इंडिया, अमेरिका एंड इंडिया सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैज़ टू वर्क टुगेदर। बात ये नहीं है कि यहाँ ये अमेरिका में है, यहाँ इनको चैप्टर स्थापित करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, ये भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपसे जानना चाहती हूँ कि 1 साल पहले जब आपने ये किया तो आप क्या सोचते थे, और आज आप जब सबसे मिले और एक डायलॉग्स हुए, उसमें आपको क्या अंतर महसूस हुआ? मैं धन्यवाद करता हूँ टीवी एशिया के माध्यम से आपका, वंदना जी का, और मेरे मित्र हैं जो करनी सेना यूएसए के प्रेसिडेंट अनिल सिंह, उनका और उनकी पूरी टीम का। यहाँ पर करनी सेना की स्थापना करने का जो अवसर मुझे मिला वो आप जैसे मित्रों के कारण, और जो यहाँ पर आज सैकड़ों की तादाद में अमेरिका के लोग आए हुए थे, यूएसए के लोग आए हुए थे, उनसे मैं मिला जब यहाँ 1 साल पहले आकर, तो मेरी उनसे बातचीत हुई। मैं जब स्वामी विवेकानंद की बात जो आपने कही अभी, उठो और तब तक ना रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, निश्चित तौर पे मैं अपने लक्ष्य को लेकर चला हूँ। और ये मेरा लक्ष्य नहीं है, ये 17 लाख करनी सैनिकों का लक्ष्य है। मैं उस अब्राहम लिंकन के देश में हूँ जिसको मैंने बचपन में पढ़ा, किताबों में पढ़ा। मैं उस लिंकन के देश में हूँ जिसने स्ट्रीट लाइट के अंदर बैठकर अपनी स्टडी को पूरी की और वो देश का राष्ट्रपति बना। मैं उस विवेकानंद की पावन धरा के ऊपर हूँ जहाँ पर उन्होंने 1893 में आकर यहाँ पर वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट को संबोधित किया। मुझे फ़ख्र है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, उसके इतिहास के संरक्षण के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए और धर्म की जो विशेषता है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। आज करनी सेना का 1 वर्ष यूएसए का पूरा हुआ है। करनी सेना को बने हुए भी 5 साल हुए हैं हिंदुस्तान में, और वो पूरे हिंदुस्तान में करीब 17 राज्यों में, 22 राज्यों में काम कर रही है। और यहाँ पर हम 4 देशों में हम काम कर रहे हैं, दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में और यूएसए में। तो आज यहाँ पर जो आया हूँ मैं, यहाँ पर पूरे यूएसए के अंदर, चाहे वो कैलिफोर्निया हो, चाहे वो फ्लोरिडा हो, चाहे वो न्यू जर्सी हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, इन सब जगह पर करनी सेना की जो टीमें हैं गठित हो, पूरे यूएसए के अंदर टीमें गठित होंगी। तो निश्चित तौर पे आज यूएसए के अंदर हिंदुस्तानी लोग बहुत हैं, लाखों की तादाद में। शिकागो के अंदर ही 4 लाख के आसपास यहाँ पर हिंदुस्तानी रहते हैं। तो यहाँ के समाज को, यहाँ की संस्थाओं को एकत्र कर कर, जैसे आज आपने देखा होगा कि यहाँ पर सारी की ऑर्गेनाइजेशंस थी शिकागो की, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, एचएसएस हो, यहाँ पर हिंदू महासभा हो, अनेक संस्थाएं यहाँ पर थी। यूपी वाले भी थे, यहाँ पर एफआईए के पदाधिकारी भी थे। तो ये सारे लोग जो थे की ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर थे, पदाधिकारी थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज इन लोगों से मिलकर मुझे ऐसा लगने लगा है कि जो मेरा सपना है, जो हमारा सपना है, जो हिंदू की रक्षा करने के लिए जो हमने विचार तय किया है, उसको मुझे लगता है कि अब कोई रोक नहीं पाएगा। और अनिल सिंह और उनकी टीम के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आप मीडिया के मित्रों का, बहनों का और सहयोग मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा हमेशा, ऑलवेज। मैं अकेला ही चला था, लोग साथ चलते गए और कारवां बनता गया। तो इस पावन धरती से अराइज, अवेक, डोंट स्टॉप टिल यू अचीव योर गोल। वी विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। एज स्वामी विवेकानंद डिड मेंशन, I am giving you spirituality for the next 1500 years. East has to give spirituality to the West, and West has to give science to the East. And that is what the collaborations was happening 1.5 months ago when the Honorable Prime Minister was here. So these both democracies have to work together to bring the peace, actually, Vasudhaiv Kutumbakam. And India is the host of G20, which is going to be next month. The main one is happening in September, New Delhi, I think. हिंदुस्तान के अंदर G20 को लेकर जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक कार्यक्रम तय किया है, हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्यों में G20 के बैठकें हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, पिछले 4-5 महीनों से हो रही हैं। क्योंकि मैं गुड़गांव रहता हूँ, गुड़गांव के अंदर भी अब तक
3 बैठकें G20 की हो अंडमान चुकी हैं। निकोबार से शुरू हुआ। हाँ, अंडमान हो, चाहे गोवा हो, चाहे कश्मीर, लखनऊ हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, यहाँ पर जो G20 को लेकर जो उत्साह है लोगों में, सरकार के अंदर, खासतौर पर मोदी जी जिस प्रकार से हिंदुस्तान की धरती पर G20 के लोगों का सम्मान कर रहे हैं, अधिकारियों का, नेताओं का, पॉलिटिशियंस का, और वहाँ की सरकारों के प्रतिनिधियों का सम्मान कर रहे हैं, तो वहाँ के G20 में आने वाले प्रतिनिधियों को मैंने सुना है कि क्योंकि हिंदुस्तान में तो अतिथि देवो भव है, हमारे यहाँ तो जो अतिथि है वो भगवान का रूप होता है। तो G20 के माध्यम से भी निश्चित तौर पे हिंदुस्तान की जो प्रसिद्धि है वो पूरे विश्व के अंदर जा रही है, G20 के अंदर जा रही है। परंतु मेरे देश का गौरव, मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आज पार्लियामेंट के अंदर जो रद्दी कानून थे, जो बुरे कानून थे, जो गंदगी थी, उसको साफ़ करने में लगे हुए हैं। हिंदुस्तान में देश की आज़ादी के बाद से 2014 से पहला तक भ्रष्टाचार का एक अलग माहौल था, परंतु जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने मोर्चा संभाला है तो मुझे गर्व होता है कहने में कि आज वो गंदगी साफ़ हो गई है। एक बार और पुनः देश की जनता, देश के प्रधानमंत्री को दोबारा उस कुर्सी पर बिठाना चाहती है। मॉब लिंचिंग इज़ गोइंग टू बी डेथ सेंटेंस नाउ। लव जिहाद पे नया कानून आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी जीत है हम सब की। आई थिंक वी विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। एंड एज बिगुल तो बच चुका है भारत में। मॉब लिंचिंग का जो आपने कहा ना दीदी, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारे ऊपर आरोप लगाते थे मॉब लिंचिंग हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, उसी देश की सरकार ने, उसी मोदी सरकार ने मॉब लिंचिंग के कानून पर 302 लगा दिया है, फांसी की सज़ा। जो लव जिहाद में जो नाम बदल कर, अपना धर्म बदल कर, जो बच्चियों को बहका कर, फुसला कर जो शादी करने का वो करते थे, उनको भी सज़ा का प्रावधान कर दिया है। और ऐसी ऐसी धाराओं को हटाया है जो ज़बरदस्ती थोपी गई थी, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून था एक, उसको भी बदल दिया है। ये आज ही की खबर आपके ने देखी होगी, और मैं तो यहाँ देखता रहता हूँ खबरें, क्योंकि भाजपा का प्रवक्ता भी हूँ। तो ये सब जो कबाड़ा था, ये कबाड़ा साफ़ हो रहा है। तो निश्चित तौर पे देश के प्रधानमंत्री 21वीं सदी के प्रधानमंत्री हैं, और निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की जो आज वाहवाही हो रही है वो नरेंद्र भाई मोदी के कारण हो रही है। शंखनाद तो बच चुका है पार्लियामेंट में, 2 घंटे 12 मिनट वो बोले हैं। तो आई थिंक सेमीफाइनल तो I.N.D.IA हार चुका है, तो अब उनका फाइनल हारने की तैयारी है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू अगेन।